महाराष्ट्र के सियासी संकट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है ये। उद्धव ठाकरे 21 से 22 जून को इस्तीफा देने वाले थे। सूत्र ये बता रहे हैं शरद पवार के कहने पर उन्होंने अपना फैसला टाला। एकनाथ शिंदे की बगावत से दुखी थे उद्धव ठाकरे और इसीलिए उन्होंने वर्षा से अपना सामान भी समेट लिया था, मातोश्री चले गए थे। लेकिन फिर अगले दिन संजय राउत सामने आए और उन्होंने कहा कि शरद पवार भीष्म पितामह हैं राजनीति के, और उन्होंने फिर फैसला बदलवाया। क्या ऐसा ही हुआ होगा कपिल सर? देखिए, अगर वो भीष्म पितामह है तो संजय राउत जो है वो शकुनी है इस महाभारत के, मैं आपको बताऊंगा। और एक बात मत भूलिए कि शरद पवार जी की जो नीति है वो शिवसेना क्यों नहीं समझ रही। उनके पिछली कई सालों से ये नीति है कि महाराष्ट्र में शिवसेना खत्म हो जाए और महाराष्ट्र के अंदर केवल शरद पवार की एनसीपी रहे जो बीजेपी से लड़े। और उनका ये थ्योरी बहुत उछाली जा रही है, क्या वाकई इसमें दम है? क्यों नहीं है? आप देखिए ना, आप खुद कह रहे हैं कि 21 को उद्धव एक सही स्टैंड ले रहे थे कि भाई मैं मेजॉरिटी छोड़ गया हूं, मैं सीएम से रिजाइन कर दूंगा। तो उन्होंने शकुनी मामा को भेज दिया उद्धव के उनकी मीटिंग के बाद में शरद पवार ने। तो ये तो देखिए कई चीजें होती हैं। आप जिनको शकुनी मामा कह रहे हैं, ईडी उनके मुताबिक उनके पीछे पड़ी हुई है, वो किसी भी तरह का बलिदान देने वाले हैं, वो बाला साहेब के आर्डेंट सैनिक हैं, और आप उनको कह रहे हैं कि वो शकुनी मामा है। अब देखिए, मैं क्या बोलूं, उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, समझे। एक तरफ वो कह रहे हैं आज, अच्छा भैया यहां तो अब मैं कुछ कर पाया नहीं, चलो ईडी में देखता हूं जाके कल क्या होता है। वो भी जाने से मुकर भाई कल नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ अब हमने हाथ खड़े कर दिए, उद्धव जी अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, जितना मैं कर सकता था मैंने कर दिया, अब तुम संभालो। ये कर रहे हैं संजय रावत। और उनकी भाषा देखिए, क्या एक राजनीतिक की ये भाषा होनी चाहिए जिस भाषा का संजय राउत इस्तेमाल करते हैं, और किसी के लिए भी क्या एक राजनीतिक। रामकृपाल जी फौरन एक टिप्पणी करना चाहते हैं और एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन फिर मैं 2016 का अरुणाचल वाला फैसला क्या था। हाँ। देखिए, बहुत सारे लोग जो इस समय रेबल हैं उनके बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी, लेकिन दिनेश जी ये बताइए कि ये शिवसेना के 55 विधायक पिछले इलेक्शन में किसको पराजित करके विधायक बने हैं? बिल्कुल सही बात। कांग्रेस और एनसीपी को। बिल्कुल। आप ये बताइए तो उन्होंने जो वोटर से क्या वादा किया था, यही कहा था ना कि ये एनसीपी और कांग्रेस महाभ्रष्ट हैं, राइट, खराब हैं, यही कह के आए थे ना। अब उन्हीं के साथ क्या अगला चुनाव लड़ने जाएंगे? आप उनकी स्थिति को भी समझिए। तो क्या ये स्थितियां बन रही हैं? क्या इसलिए ये स्थितियां बन रही हैं? नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि कल आप बीजेपी के साथ मोदी का फोटो लेकर के और ये उनका फोटो लेकर के तो आप गए थे चुनाव वोटर के पास, और जब लौटे तो आप सोनिया जी के साथ हैं। तो सवाल इस बात का है कि कोई भी ये विधायकों को आगे की राजनीति और अपना भविष्य भी सोचना है। तो ये जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। शिवसेना का नेचुरल रही जो हम जिसके साथ गए थे उसके साथ 2.5 साल। कृपाल जी अभी इस बात पर कई बार वो अंडरलाइन कर चुके हैं कि ये ठाकरे परिवार मुंबई से इलेक्शन लड़ेगा, जीत जाएगा, लेकिन उनका क्या होगा? जो शिवसेना के लोग थे और एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतरे थे लोगों का जनादेश लेने के लिए। और जरा देखिए 2016 का अरुणाचल वाला फैसला जिसका हवाला आज कोर्ट में दिया गया, क्या था? नवंबर 2015 अरुणाचल में संवैधानिक संकट की स्थिति बनी। 20 कांग्रेस विधायकों ने सीएम नबम तुकी के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। विधानसभा अध्यक्ष नबम रेबिया ने बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। विधानसभा की बैठक से पहले दल बदल कानून के आधार पर कार्रवाई हुई थी। नबम तुकी सरकार ने विधानसभा भवन पर ताला जड़ दिया था। विधानसभा की कार्रवाई दूसरे भवन में हुई जिसमें 33 विधायकों ने हिस्सा लिया। बागी विधायकों ने होटल में ही विधानसभा सत्र बुला दिया। विधानसभा मामले पर नबम रेबिया गुवाहाटी को हाईकोर्ट चले गए। 5 जनवरी 2016 को हाईकोर्ट ने विधायकों को अयोग्य घोषित करने के फैसले पर रोक लगा दी। यह है वो फैसला जिसका आज अदालत में भी हवाला दिया गया। अब जरा मैं ये आपसे जस्टिस महोदय समझना चाहता हूं कि ये अभी के हिसाब से क्या आपको पूरा पुख्ता केस लग रहा है? एकनाथ शिंदे आगे भी मुस्कुराते हुए आपको नजर आएंगे? आगे उनके लिए कहीं सेटबैक्स है? नहीं, एकनाथ शिंदे का कोई भी स्पेसिफिक हो नहीं, ना वो आदमी ऐसा है कि वो डेयरिंग है, ना वो हमेशा पीछे छुप के वार कर रहा है। अरे भाई, शिवसेना के अंदर है, उसे क्या जरूरत पड़ी थी छुप के बात करने की? सामने आए, जब नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई थी उसमें वोट आउट करता, उद्धव ठाकरे निकालता पार्टी से, खुद बनता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो पीछे इस तरह से कर रहा है जिससे कोई जानवर शिकार की तलाश में हो।
उसने कभी शिवसेना के सामने आके सीधी सीधी बात नहीं की। शिवसेना को अगर नहीं चाहता है या शिवसेना को खुद बनना चाहता है तो उसे करना चाहिए था, उसने कभी कोई बात नहीं की। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सवाल है, इस पर विवेचना हम लोग नहीं कर सकते, इसकी कोई एनालिसिस अभी तक नहीं की जा सकती जब तक ये फैसला ना आए। लेकिन बाद में जो फैक्ट्स हैं उससे यही लग रहा है कि शिंदे इज ऑन रॉन्ग साइड। अगर शिंदे सही है तो सामने क्यों नहीं आता और लोगों को छुपाए क्यों रखे हुए? ये तो ऐसा रखा है कि जैसे कोई चोरी का माल जमा करके कोई डकैत रख लेते ना, वो हरकतें कर रहा है। अरे भाई, आप अगर उद्धव ठाकरे से सेटिस्फाई नहीं है तो कम एंड वोट हिम अगेन, और उसको निकालिए, और निकालने के बाद खुद बनिए। और अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, वाकई हैं, तो बनिए। सब लोग आपके साथ हैं और सब गुवाहाटी चलना बड़ा आवश्यक है। वहां